सो गाइस गोल्ड टेस्ट मैच में टीम इंडिया की 165 रन की जीत। और ये जीत है ना, टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया अभी WTC पॉइंट टेबल पे खड़ी है, तो वहां ना हर जीत जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये जीत ना सिर्फ बल्कि टीम बल्कि खुद कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको पता है कि भाई गौतम गंभीर को वार्निंग दी गई है कि भाई अगर आप श्रीलंका वाली सीरीज ना जीते तो भाई फिर आपके जो है वो रेड बॉल कोच से हटना जो है वो कंफर्म है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। पांचवें दिन लगा था कि भाई श्रीलंका की जो है वो 4 आउट हो चुके हैं, 6 विकेट लेने में कितना टाइम लगेगा। बट भाई जिस तरीके से कप्तान धनंजय दी सिल्वा एंड देन उसके बाद जो है वो सोनल ने मिलके पार्टनरशिप की, उसने तो एक बार ऐसा लगा हलक में जान अटका दी भाई। लग रहा था कि टेस्ट मैच जो है वो बच जाएगा, श्रीलंका बचा ले जाएगी। दोनों के बीच 95 रन की पार्टनरशिप हुई है, 220 बॉल खेल के। लग रहा था कि भाई दोनों ही पांचों दिन सरवाइव कर जाएंगे। और जिस तरीके से स्पेशली धनंजय दी सिल्वा खेल रहा था, अंदाजा इस बात से लगाओ कि जब ये 95 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जब जडेजा ने वो विकेट लिया और उसके बाद जो जडेजा का सेलिब्रेशन बता रहा था कि भाई कितना इंपॉर्टेंट था। इंडियन टाइम के हिसाब से 10 बजे मैच शुरू होता है और 12 बजे लंच था। और ऑलमोस्ट पौने 11 बजे तक, सॉरी ऑलमोस्ट पौने 12 बजे तक दोनों ही जो है वो मैच को ले गए थे बिना विकेट गवाए हुए। यानी ऐसा लग रहा था कि पहला सेशन तो निकल जाएगा। वो जडेजा का सेलिब्रेशन बता रहा था भाई कि विकेट कितनी जरूरी थी। जब धनंजय जी सिल्वा आउट हुआ 59 रन पे, थोड़ी सी राहत मिली। एंड उसके बाद जो बैंटर यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेले के साथ माइंड गेम खेला, भाई उसको बोलता है कि चल मुझे छक्का मार के दिखा दे, मैं तेरे को IPL में ले जाऊंगा। वो कहता है उसके साथ उसने बेचारे ने अगली बॉल पे छक्के मारने की कोशिश की, अपर कट खेलने की कोशिश की, विकेट के पीछे जो है वो ऋषभ पंत के हाथ कैच आउट हो गया। उसके बाद फिर जो मानव सुतार ने किया, एक ही ओवर में 3 विकेट, और फिर वहां तो जो है वो कहानी खत्म होती हुई दिखाई दी। ओवरऑल जीत मैं परफेक्ट नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि पहली पारी में एक बार श्रीलंका का स्कोर था 90 रन पे 5 आउट, वहां से जो है वो श्रीलंका 284 रन बना गया। सेकंड पारी में श्रीलंका के 47 रन पे 4 आउट थे, वहां से श्रीलंका जो है 206 रन बना गया। यानी बॉलिंग में जब आपको विकेट नहीं मिल रहे तो भाई फिर आपकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल ही फीकी और बिल्कुल ही मरी हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं बात करूं तो कुलदीप यादव की। यार कुलदीप यादव ने दोनों ही पारियों में मिलके जो है वो दूसरी पारी में एक भी विकेट नहीं लिया और पहली पारी में 1 विकेट। जिस मैच में मानव सुतार 10 विकेट ले रहा है, उस मैच में कुलदीप यादव 1 विकेट ले रहा है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव की तो प्लेइंग 11 में कहीं जगह बनती हुई दिख रही नहीं है। अगले मैच में चेंजेस होना चाहिए और सारांश जैन को जो है वो आप डायरेक्टली कुलदीप यादव के अगेंस्ट ले आओ। उसके सिवाय अगर मैं बात करूं तो सिराज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की, मानव सुतार ने 10 विकेट लिए, 6 विकेट तो इसी पारी में लिए। रविंद्र जडेजा ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, बैट से भी कंट्रीब्यूट किया, और प्रसिद्ध कृष्णा भी बॉलिंग अच्छी की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई कुलदीप यादव की जो है वो जगह बनती हुई दिख नहीं रही। और कुलदीप यादव स्पेशली आपकी अब लग रहा है कि भाई टेस्ट टीम में जगह डिजर्व करता नहीं है। अब देखना है भाई अगले मैच में क्या चेंज होगा। होना तो चाहिए। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने एक पारी में जो है वो 38 रन दिए बिना विकेट लिए, एक पारी में 65 रन दिए 1 विकेट लेके। उस विकेट पे जहां भाई स्पिनर थोक के भाव विकेट ले रहे हो, वहां जो है वो कुलदीप यादव बिना विकेट लिए गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई गिल की भी कप्तानी तो जबरदस्त रही पूरे मैच में, बट गिल का खुद का बैट से जो है वो बदतर परफॉर्मेंस रही भाई। एक पारी में गिल ने जो है वो 8 रन बनाए, एक में 16, और दोनों में ही स्पिन के अगेंस्ट। तो गिल बतौर कप्तान तो जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, बट गिल का जो बैट से स्पिन के सामने हालात है ना, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए और खुद डर डराने वाली बात है भाई। मैं इमेजिन कर रहा हूं अगर श्रीलंका जो है वो पहले बैटिंग करता और इंडिया जो है वो दूसरी पारी खेलता, यानी दूसरी और चौथी पारी इंडिया खेलता, तो हालात इंडिया के लिए भी ऐसे ही होने थे। हालांकि श्रीलंका तो मैं कहूँगा बहुत बेटर परफॉर्मेंस करके गया है, स्पेशली दूसरी पारी में। जिस तरीके से धनंजय डी सिल्वा और सोनल ने पार्टनरशिप किया, और भाई वो सोनल पहली पारी में सेंचुरी बना के गया था और दूसरी पारी में फिर अड़ गया। वो वही तो अड़ा हुआ था।
ये जो इतना बड़ा मैच खेल गया श्रीलंका, चौथी पारी वो सोनली खेल गया, 84 रन बना के गया, पहली पारी में सेंचुरी, और कुल जमा भाई चौथा पांचवा टेस्ट मैच खेल रहा है, 70 की एवरेज है उसकी। ओ भाई ब्रिलियंट बैटिंग कर रहा है लड़का, लेफ्ट हैंडेड, अनबिलीवेबल यार। उनका विचार है कि अगर ये धनंजय डी सिल्वा, सोनल और नरोशन डिकविला, ये तीन को मैं हटा दूं तो यार ऊपर से जो उनके टॉप के चार है वो तो रन ही नहीं बना रहे। अगर उनके ऊपर के टॉप के चार बनाए श्रीलंका के तो भाई कहानी कुछ और हो जाती है और शायद वो मैच निकाल भी ले जाते, बचा जाते पूरे मैच को। 165 रन ही थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब इतना कोई आफत आ गई थी। शायद अगर श्रीलंका थोड़ी और एप्लीकेशन करता तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और होता। तो ओवरऑल सीरीज में 1-0 की लीड, ये लीड बहुत बड़ी राहत वाली है WTC पॉइंट के लिए, गंभीर के लिए और कप्तान शुभमन गिल के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि भाई सेकंड मैच भी टीम इंडिया इसी तरीके से परफॉर्मेंस करेगी और 2-0 से जो है वो सीरीज जीतेगी, तभी श्रीलंका टूर का कुछ फायदा होगा। नहीं तो भाई अगर अगला मैच ना जीते या ड्रॉ हो गया तो भाई फिर जो है वो WTC का फाइनल जो है वो अंधेरा सा दिखना हो जाएगा बंद। अभी जो उम्मीद है कि भाई अब 8 मैच बचे हुए हैं, 8 में से अब आपको 6 जीतने हैं, एक आप जीत चुके हो, तो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर जीतोगे WTC, अगर मतलब श्रीलंका का अगला मैच जीतोगे तो वहां जो है वो आपको बेनिफिट होगा न्यूजीलैंड वाले टूर पे। तो फिलहाल के लिए आप वीडियो को रखते यहीं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।